और टूटी झोपड़ियां सब गरीबी की कहानी सुना रहे थे। इन्हीं समस्याओं के बीच रहता था धर्मू, एक गरीब लेकिन दिल से बेहद सच्चा युवक। धर्मू लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा। धर्मू बहुत थका हुआ अपनी माँ से कहता है, अम्मा, आज फिर आधा जंगल नाप आया, पर लकड़ियां बस इतना ही मिला। जंगल भी जैसे सूख गया है। धर्मू की आवाज सुनकर अम्मा, बेटा, तुझे हर रोज इतनी मेहनत करते देख के दिल घबराता है। चल, पहले बैठ, पानी पी ले। अम्मा, पानी भी तो बचा बचा कर पीना पड़ रहा है। कल तक तो घड़ा आधा था, आज 1/4 भी नहीं। हाँ बेटा, लेकिन हालात भी हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। भगवान भी मेहनत करने वालों की सुनता है। कभी सोचता हूँ अम्मा, काश एक दिन तुझे नई झोपड़ी दूं, पक्की वाली, जहाँ बारिश में भी तू भीगे नहीं और रसोई में खाली बर्तन ऐसे खाली ना पड़े रहें। मैं तो बस तेरी सलामती चाहती हूँ धर्मू। सुख दुख सब आते जाते हैं। तेरा इरादा सच्चा है, बस इसी में मेरी खुशी है। अम्मा, किसी दिन हम भी खुशहाल होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। धर्मू का ये वादा शायद किसी और को साधारण लगे, लेकिन उसी वादे में छुपा था वो साहस जो आगे चलकर उसकी किस्मत की दिशा बदल देगा। ये कहानी की बस शुरुआत थी, असली सफर तो अभी बाकी था। धर्मू कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए धीरे धीरे बाजार की ओर चल रहा है। चेहरे पर थकान, पर आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक। अचानक सामने से एक घोड़ा गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। गाड़ी पर बैठा है गांव का अमीर, घमंडी और चालाक व्यापारी सेठ बजरंगलाल। गाड़ी रोकते हुए बजरंगलाल मुस्कुराता है। अरे धर्मू भैया, क्या हाल चाल? बड़ा थका हारा लग रहा है। लकड़ी का धंधा मंदा चल रहा है का? हाँ सेठ जी, जंगल में अब पहले जैसी लकड़ी मिलती ही नहीं। घर में राशन भी चुक गया है। सोच रहा था कि आज बेचकर थोड़ा अनाज ले जाऊं। हम समझ गए, तू उधार मांगने वाला है, सही? अगर थोड़े पैसे बस 2-4 दिन के लिए उधार मिल जाते तो बड़ी मदद हो जाती सेठ जी। सेठ मुस्कुराता नहीं बल्कि धर्मों पर व्यंग्य करते हुए कहता है, उधार, और वो भी बिना ब्याज के? अरे धर्मू, सूरजपुर में मुफ्त का तो हवा भी नहीं चलती। हम तो पैसा देते हैं, पर ब्याज भी तो लगेगा ना भाई। पर सेठ जी, पिछली बार तो ब्याज ही ब्याज भरते भरते 3 महीने निकल गए थे। इस बार थोड़ा। ओए धर्मू, उधार लेने चला आया है और शर्तें मुझसे करेगा? जितनी ताकत है उतनी औकात में बात किया कर। 2 दिन में पैसे लौटा गिए तो ठीक, नहीं तो ब्याज 2 गुना। धर्मू का गला भर आता है, पर वो विरोध भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, मजबूरी है। गरीबी इंसान की इज्जत ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी निगल जाती है। धर्मू आज मजबूरी में सिर झुकाए खड़ा था। धर्मू शाम ढलते ढलते घर पहुंचता है। अम्मा गहरी सांस लेकर बैठ रही होती हैं। धर्मू थके हुए कदमों से घर के अंदर आता है। आ गया बेटा, आज बहुत देर हो गई। बाजार में लकड़ियों का भाव फेरफार चल रहा है क्या? अम्मा, सेठ बजरंगलाल मिला था, पैसे उधार लेने पड़े, वो भी 2 गुने ब्याज पर। हाय रे किस्मत, तेरे बापू के जमाने में ऐसा दिन कभी नहीं देखा बेटा। तेरे बापू जब तक जिंदा रहे हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ा। अम्मा, मैं भी कोशिश करता हूँ, पर हालात जैसे साथ नहीं देते। तेरे बापू में एक चीज खास थी धर्मू। जब भी मुश्किल आती ना, वो पूरे गांव को समोसे बना बना कर खिलाते थे। लोग कहते थे, हरदास के हाथ में स्वाद नहीं, दुआएं बसती हैं। और उसी प्यार की वजह से घर भी चलता था और मान भी।
धर्मू की आंखों में अचानक एक चमक उभरती है, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। अम्मा, अगर बापू के समोसे लोगों को खुश कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं? मैं भी समोसे बनाऊंगा। हमारे समोसे हमारे लिए नई शुरुआत बनेंगे। अरे वाह बेटा, ये हुई ना असली बात। अगर तू वही रास्ता पकड़ेगा ना तो भगवान भी तेरे साथ खड़ा होगा। कल सुबह से तैयारी शुरू कर देंगे अम्मा। मैं समोसे बेचूंगा। चल बेटा, तेरे बापू की रेसिपी आज भी मेरे दिल में है। दोनों मिलकर शुरुआत करेंगे। यही पल था जिसने धर्मू की किस्मत की दिशा बदल दी। कभी कभी बड़ी कहानियों की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से फैसले से होती है। दूसरे दिन सुबह होते ही धर्मू बाजार जाकर समोसा बनाने के लिए सारा सामान खरीद लाता है। धर्मू और अम्मा चूल्हे पर समोसे तैयार कर रहे हैं। आटा गूंथना, मसाला भूनना, चूल्हे की लकड़ियों में आग जलाना और धर्मू समोसा तलते हुए। धर्मो, मसाले में हल्का गरम मसाला और डाला है ना तूने? तेरे बापू ऐसी बनाते थे। हाँ अम्मा, देखना कल ये समोसे सूरजपुर की जान बन जाएंगे। गरीबी में भी जब घर से खुशबू उठती है तो वो खुशबू सिर्फ खाने की नहीं, उम्मीद की भी होती है। आओ आओ भैया, गरम गरम देसी समोसे ले जाओ। घर की चूल्हे पर बने, ताजे ताजे। कई लोग उसकी ओर देखते हैं पर आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय पड़ोस के ठेले से लंगूरा, पुराने समोसा वाले, तिरछी नजर से हंसता है। ओहो, ये क्या नया तमाशा है? धर्मू लकड़हारा अब समोसे बेचेगा। अरे रे, ये काम हम जैसे उस्तादों का है, समझे? समोसा बनाना कोई लकड़ी चीरने जैसा काम नहीं है। पर लंगूरा भैया, मेहनत तो मेहनत होती है, चाहे लकड़ी की हो या समोसे की। मेहनत कर ले, पर बेचने का सपना मत देख। समोसा बेचना भी कला है और तू अभी बच्चा है, बच्चा। अरे नए वाले हैं, चलो चखते हैं, क्या पता सस्ता अच्छा दे दे। लीजिए भैया, और बताइए कैसे बने हैं समोसे? अरे नमक ही नहीं है भाई इसमें। ये क्या बनाया है तूने? मसाला भी याद कच्चा, ये बेचने लायक भी नहीं। कहा था ना धर्मू भाई, समोसा बेचना तेरे बस का नहीं है। घर जा और लकड़ी बीन, वही तेरे लिए ठीक है। धर्मू का चेहरा उतर जाता है, आंखें नम, हाथ ढीले पड़ जाते हैं। वो टोकरी को देखकर गहरी सांस लेता है, जैसे सारी हिम्मत अचानक टूट गई हो। धर्मू थके कदमों से झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिसे देखकर अम्मा सब समझ जाती है। क्यों बेटा, कैसी गई बाजार की बात? धर्मू धीमी और उदासी भरी आवाज में कहता है, अम्मा, शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। किसी को मेरे समोसे पसंद ही नहीं आए। सबने मजाक उड़ाया, कहा कि मैं बेकार समोसा बनाता हूँ। वो जमीन पर बैठ जाता है और आंसू रोकने की कोशिश करता है। अम्मा धीरे से उसके पास आती है। धर्मू, दुनिया में कोई भी नया काम एक दिन में नहीं सीखता बेटा। असली जीत वहीं मिलती है जहाँ कुछ हार भी झेलनी पड़ती है। पर अम्मा, सब हंस रहे थे। लंगूरा बोला कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लोगों ने समोसा थूक दिया। मुझे लगा मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। बेटा, दुनिया की हंसी पर नहीं चलना चाहिए। लोग तब भी हंसते हैं जब तुम ऊपर उठते हो और तब भी जब तुम नीचे गिरते हो। फैसला तुझे करना है। क्या तू दूसरों की हंसी से डर कर रुक जाएगा या मेहनत करके उन्हें जवाब देगा? पर अम्मा, अगर मैं फिर से असफल हो गया तो फिर से कोशिश करेगा, और तब तक करेगा जब तक तेरा हाथ तेरे बापू जैसा नहीं चलने लगता। हारने वाला वही है जो कोशिश छोड़ दे।
कभी कभी किसी अपने की एक बात आपके भीतर सोई हुई ताकत को जगा देती है। धर्मू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अम्मा की कही बातों ने उसके अंदर की हिम्मत को फिर से जगा दिया। दूसरे दिन सुबह दरवाजे दो, हाथ तंग है अभी। हमको समय नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। सूरजपुर में बजरंग लाल की बात टली जाती है क्या? अरे ठहरो, गरीब हैं तो क्या, इज्जत तो है हमारी। 2 दिन की मोहलत दे दो, इतना भी नहीं कर सकते? इज्जत पैसे से होती है और तुम लोगों के पास दोनों ही नहीं है। नौकरो, ताला लगा दो इनके घर में। अरे मत लगाओ, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये हमारा घर है सेठ जी। सेठ जी, इतने बेरहम मत बनो। हम गरीब हैं पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। अम्मा और धर्मों की विनती सुनकर बजरंगलाल ताला नहीं लगाता और अपने आदमियों से उनके घर का सामान उठाने को कहता है। जोर से हटाओ रास्ता चिल्लाता है और गाड़ी आगे बढ़ाकर वहां से चला जाता है। शायद किस्मत ही रूठ गई है। ना दुकान चली, ना कर्ज चुका पाया। अम्मा की आंखों में भी मायूसी है। धर्मू समोसे की टोकरी को उदास नजर से देखता है। तभी एक खड़खड़ाती लाठी की आवाज आती है। धीरे धीरे एक बूढ़ा यात्री दिखाई देता है। चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले, पर आंखों में कुछ दिव्य सी चमक। पानी पियो बाबा, और अगर भूख लगी है तो ये समोसा भी ले लो। बेटा, पैसे नहीं है मेरे पास, फिर भी देगा? बाबा, भूखे इंसान को समोसा खिलाने के लिए पैसे थोड़े ही लगते हैं। आप खाइए, यही मेरे लिए पुण्य है। बाबा खाने लगते हैं। पहला ही कौर खाते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। वे धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। वाह रे बेटा, इस समोसे में मसाले से ज्यादा तेरे दिल की मिठास है। अरे नहीं बाबा, बस जैसे तैसे बना लेता हूँ। मेरी अम्मा भी मेरी मदद करती है समोसा बनाने में। बाबा उठते हैं और अपनी झोली टटोलकर एक छोटी सी चमकीली पुड़िया बाहर निकालते हैं। ये ले, सूर्यकला बूटी। बहुत लोग इसे पाने की लालसा रखते हैं, पर ये सिर्फ सच्चे दिल वाले के हाथ में ही अपना असर दिखाती है। बाबा, ये क्या है? तेरे समोसे में दुआएं डाल देगी बेटा। लोग खाने के बाद मुस्कुराएंगे, पर याद रखना, अगर कोई लालच में इस्तेमाल करेगा तो यही बूटी उसका विनाश कर देगी। धर्मू पुड़िया को संभालकर पकड़ता है, पर अगले ही क्षण वो देखता है कि बाबा कहीं नहीं। धर्मू इधर उधर देखता है, आवाज लगाता है। बाबा, आप कहाँ गए? आज बूढ़े बाबा धर्मू की किस्मत उसके हाथ में सौंपकर चले गए थे। बस धर्मू, यही थोड़ी सी बूटी स्वाद में जान डाल देगी। गर्मा गर्म समोसे तलने लगते हैं। खुशबू हवा में तैरती हुई पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। अरे अरे, किसके घर में इतनी शानदार खुशबू आई है? अरे हाँ भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शायद ये धर्मू के घर से आ रही है। लगता है आज उसने अच्छे समोसे बनाए हैं। चलो चलते हैं उसके पास समोसे खाने। धर्मू, एक समोसा तो खिलाना। आज तो तुम्हारे समोसे की सुगंध ने तो परेशान ही कर दिया है। धर्मू हंसते हुए समोसे से भरा प्लेट आगे बढ़ा देता है। पड़ोसी पहला कौर लेते ही अवाक रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। लंगूरा के समोसे भी इसके सामने फेल है। धीरे धीरे लोग एक एक करके आने लगते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि कब ढेर सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। धर्मू भाई, 10 समोसे पैक कर दो। मेरे लिए 5 पैकेट बना दो, घर वालों को भी खिलाना है।
अरे भैया थोड़ा जल्दी करना, भीड़ बढ़ती जा रही है। धर्मू हड़बड़ाते हुए भी मुस्कुराकर सबको समोसे देता जाता है। अम्मा एक और खड़ी पूरा नजारा देखकर भावुक हो जाती हैं। धर्मू, लगता है आज हमारी किस्मत सच में मुस्कुरा दी। ग्राहकों की लाइन बढ़ती जाती है। जब मेहनत में थोड़ी किस्मत मिल जाती है तो चूल्हे की साधारण सी आंच भी जिंदगी में चमत्कार की लौ जला देती है। जहाँ कल कोई खड़ा नहीं था, आज वहाँ भीड़ उमड़ रही है। धर्मू की नई चमचमाती समोसे की दुकान खुल चुकी है। साइन बोर्ड पर लिखा है धर्मू के स्पेशल समोसे। अंदर अम्मा चारपाई पर बैठी मुस्कुरा रही हैं। अब तो तेरे दुकान ससुर शहर भर में नाम कमा लेगी रे धर्मू। सब आपकी दुआओं और प्यार का कमाल है अम्मा। तभी सेठ बजरंग लाल दुकान में अकड़ कर आता है। अच्छा धर्मो, दुकान खोल ली तूने? अब तो मेरे पैसे दे दे, वरना फिर याद दिलाऊं। धर्मू मुस्कुराकर सेठ के पैसे ब्याज सहित निकालता है और सेठ की ओर बढ़ाता है। ये लीजिए सेठ जी, पूरा कर्ज और ब्याज भी। आज आपके हिसाब में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा धर्मू, ठीक है, मैं चलता हूँ। कभी पैसों की जरूरत हो तो बताना। सेठ की अकड़ अचानक ढीली पड़ जाती है। वो नोट गिनता है, फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। सेठ शर्म से बिना पलटकर बिना आंख मिलाए निकल जाता है। अम्मा संतोष से मुस्कुराती हैं। उधर दूसरी तरफ लंगूरा अपनी खाली दुकान पर बैठा ईर्ष्या से धर्मू की दुकान की ओर देखता है। वहां ग्राहकों की लाइन लगी है और यहाँ उसका ठेला सूना। अबे ये धर्मू क्या जादू करता है? समोसा तो हम भी वही बनाते हैं, फिर लोगों की भीड़ उधर क्यों लगती है? वही एक ग्राहक उसके ठेले के आगे से बिना रुके निकल जाता है। एक समोसा तो ले जा, फालतू की भीड़ में मत जा। ग्राहक अनसुना कर सिर झटक कर आगे बढ़ जाता है। लंगूरा गुस्से में पैर पटकता है। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। धर्मू जरूर कोई गुप्त जड़ी डाल रहा है। आज रात पता लगाऊंगा। रात होते ही वो चुपके से धर्मू की दुकान के पास पहुंचता है। इधर उधर देखकर वो चुपचाप उसके होटल के अंदर घुस जाता है। अंधेरे में हाथ टटोलते हुए उसे वही बाबा की दी हुई जड़ी बूटी वाली पुड़िया मिलती है। हा, यही होगी वो जड़ी बूटी। अब धर्मू की दुकान बर्बाद और मेरी मौज ही मौज। वो उस पोटली को चुराकर अपने ठेले की ओर सरपट भागता है। लालच आदमी को अंधा बना देता है और अंधे का रास्ता हमेशा खाई की ओर जाता है। आज तो धर्मू की लाइन भी मेरे सामने फीकी लगेगी। ये जड़ी मिलाकर समोसे बनाऊंगा तो लोग मेरे ठेले पर टूट पड़ेंगे। लंगूरा आज बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने धर्मू से कोई जंग जीत ली हो। धर्मू, आज तो तेरा खेल खत्म। पर जैसे ही वो कढ़ाई में पहला समोसा डालता है, फट, कढ़ाई से गहरा धुआं उठने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? धुआं क्यों उठ रहा है? धुआं और गाढ़ा होता जाता है। लंगूरा घबराकर, हाय दैया, ये तो भूतिया धुआं है। अचानक कढ़ाई की लपटें बढ़ जाती है और उसकी ठेले का तिरपाल सुलगने लगता है। अरे बचाओ मेरा ठेला, हाय राम, मेरी रोजी रोटी तो गई। लंगूरा की चीख सुनकर वहाँ खड़े आसपास के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। एक बूढ़ा राहगीर कहता है, लंगूरा बेटा, चोरी की चीज कभी सुख नहीं देती। चोरी और लालच से मिली चीज कभी खुशहाली नहीं देती और ये बूटी लालचियों के लिए विनाशी थी। इतने में धर्मू दौड़ता हुआ आता है। लंगूरा भैया, ये क्या कर लिया आपने? धर्मू, मैं तेरी दुकान में घुसकर वो बूटी ले आया था। सोचा तेरी तरह मैं भी मशहूर हो जाऊंगा। भैया, घनश्याम बाबा ने कहा था ये बूटी लालची को नहीं सुहाती। तुमने जो किया उसी का असर है ये। धर्मो, माफ कर दे, मैं जलन में अंधा हो गया था।
तू मेहनत कर रहा था और मैं तेरी बुराई में लगा था। अरे भैया, इंसान गलती से छोटा नहीं होता, गलती सुधारने से बड़ा होता है। यदि तुम चाहें तो मेरी दुकान पर मेरे साथ काम कर ले, हम दोनों मिलकर समोसे बेचेंगे। धर्मू, आज तूने मुझे इंसानियत का मतलब समझा दिया। धीरे धीरे सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, अम्मा भी पास आ जाती हैं। बस यही चाहिए था। मेरे धर्मू के समोसे में स्वाद ही नहीं, दिल भी बसता है। चलो चलो, आज सब मिलकर समोसे खाएंगे। खुशी तभी पूरी होती है जब सब साथ हो। बच्चे कूदते हुए दौड़ आते हैं और धीरे धीरे पूरा गांव